हेलो फ्रेंड्स, मैं शरद सिंह, मोटिवेशनल स्पीकर, बिजनेस मेंटर, एक बार फिर आपके साथ एक बेहद खास टॉपिक पर बात करने जा रहा हूं। दोस्तों, मैं आज बात करूंगा हमारे भारतीय एंटरप्रेन्योर्स की उस बड़ी कमजोरी की जिसके चलते वो बड़ा मुकाम हासिल नहीं कर पा रहे हैं। दरअसल हमारे बिजनेसमैन फेल होने से इतना घबराते हैं कि वो कोई बड़ा और नया चैलेंज लेना ही नहीं चाहते। उन्हें ये खौफ हमेशा सताता रहता है कि अगर कोई बड़ा चैलेंज लिया और फेल हो गए तो हमारी इंडियन सोसाइटी उसका खूब मजाक उड़ाएगी। दोस्तों, हमारी इंडियन सोसाइटी में केकड़े या क्रैब मेंटेलिटी के प्रभाव के चलते सब एक दूसरे की टांग खींचने में लगे रहते हैं और अगर कोई यहाँ बड़ा चैलेंज लेने की ठान ले तो उसका मजाक बनाकर उसका कॉन्फिडेंस खत्म कर डालते हैं लोग और वो भी भेड़ चाल का हिस्सा बन जाता है। दोस्तों, ये बात तो आप जानते हैं कि एक एयरप्लेन एयरपोर्ट पर कितना सेफ रहता है या फिर एक शिप एक किनारे पर कितना सेफ रहती है, पर ऐसे एयरप्लेन और शिप की कोई इज्जत नहीं करता। इज्जत करता है तो कोई उस प्लेन की जो बादलों का सीना चीर के आगे बढ़ता रहता है या फिर उस शिप की जो समुद्र का सीना चीर के आगे बढ़ती रहती है। एयरपोर्ट पर खड़े प्लेन और किनारे पर खड़ा शिप एक दिन कौड़ियों के भाव कबाड़ में बिक जाता है। देखिए, अगर कोई फेल नहीं होगा तो सफल कैसे होगा? आप बताइए, दुनिया में ऐसा कौन सा इंसान है जिसने 100 काम करे हैं और 100 के 100 कामों में वो सफल रहा हो? देखिए, अगर कोई आपसे कहे कि वो कभी फेल नहीं हुआ तो उसका साथ छोड़ देना। इसकी वजह यह है कि ऐसे इंसान ने कभी कुछ काम किया ही नहीं। ऐसा इंसान फेल क्या होगा? फेल तो वो होता है जो कोई बड़ा चैलेंज लेता है। देखिए, जो काम करता है उसी पर सवाल उठते रहते हैं। उसकी तारीफ होती है, बुराई होती है, डाउट उठते हैं। जब कोई कहे कि उसने कभी कुछ गलत नहीं किया तो इसका मतलब उसने अपने आप को कभी कोई नया चैलेंज दिया ही नहीं। देखिए, भगवान ने इंसान को चैलेंज लेने के लिए ही बनाया है और चैलेंज लेने में आप फेल भी हो सकते हैं। देखिए, आपके फेल होने पर कोई क्वेश्चन मार्क लगा रहा होता है तो उसकी फिक्र मत करिए। देखिए, जैसे मैंने पहले भी कहा है कि हमारी भारतीय सोसाइटी की सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि वो इस चीज से परेशान नहीं रहती कि कहीं आप फेल ना हो जाएं। वो इस चीज से परेशान रहती है कि कहीं आप सफल नहीं हो जाएं। हमारे लोगों की परेशानी आपके दुख से नहीं है बल्कि आपके सुख से है। आप ज्यादा सफल हो गए तो आपके पड़ोसी की परेशानी बढ़ जाएगी। आपने ज्यादा बड़ी गाड़ी खरीद ली तो आपके पड़ोसी का हार्ट फेल भी हो सकता है। अगर आपने ज्यादा बड़ा घर बनवा लिया तो हो सकता है वो हथौड़ा चलवाने का कोई रास्ता निकलवा ले। तो लोगों को आपके सुख से कोई दुख नहीं है, उन्हें तो बस आपके सुख से दुख है। दोस्तों, फेल हो जाना कोई बुरी बात नहीं है, पर फेल होकर क्विट कर जाना बुरी बात होती है, क्योंकि जिस दिन आप क्विट कर गए उसी दिन आप फेल भी हो जाते हैं और सफल होने के सारे रास्ते अपने आप बंद हो जाते हैं। जिस दिन आप क्विट कर जाते हैं उसी दिन उन लोगों की जीत हो जाती है जिसने आपके टैलेंट पर सवालिया निशान लगाया था। फेल हुई है, पर बार बार फेल होना भी मूर्खता की निशानी होती है। आप फेल होने पर सेल्फ असेसमेंट करिए, सेल्फ एनालिसिस कीजिए और फिर पता लगाइए कि आखिर फेल होने की वजह क्या है। फेलिंग इज नॉट बैड बट क्विटिंग इज बैड। फेलिंग इज नॉट योर चॉइस बट क्विटिंग इज योर चॉइस। यू फेल बिकॉज ऑफ पुअर प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन बट यू क्विट बिकॉज ऑफ योर चॉइस। देखिए, जिस दिन आप क्विट कर गए आप उस भीड़ का हिस्सा बन जाते हैं जिसकी कोई इज्जत नहीं होती, कोई शक्ल नहीं होती। देखिए, स्टीव जॉब और थॉमस एडिसन जैसे लोग भी कई बार फेल हुए हैं, पर दुनिया उनके फेल होने के नहीं बल्कि उनके इन्वेंशंस की बात करती है। जरा सोचिए, अगर फेल होने के डर से क्विट कर गए होते तो फिर क्या होता? देखिए, अगर कुछ स्पेशल टैलेंट के लोग फेल होने के डर से क्विट कर गए उस दिन ये दुनिया ही चलनी बंद हो जाएगी। दोस्तों, फेल होना बुरी बात नहीं है, पर बार बार फेल होना बुरी बात है। लर्न नहीं करना बुरी बात है और आप चैलेंज नहीं ले रहे हैं, ये सबसे खराब बात है। तो दोस्तों, आप भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नीचे दिए नंबर पर SMS भेजकर या फिर ईमेल के जरिए भी आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं और अपने बिजनेस में आ रही परेशानियों का समाधान ढूंढ निकाल सकते हैं।